हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस की यूनिट 5 देखेंगे, बी ट्री, बाइनरी ट्री। इससे पहले हमने यूनिट 4 देखी थी, ट्री, उसके अंदर बाइनरी सर्च ट्री देखा था, उसका इंट्रोडक्शन उसके देखे थे। अब इसके अंदर बाइनरी ट्री, उसे बोलेंगे हम बी ट्री और एमवे ट्री भी। ठीक है, बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। बी ट्री इज अ स्पेशलाइज्ड एमवे ट्री दैट कैन बी वाइडली यूज इन डिस्क एक्सिस। जो बी ट्री है हम उसे स्पेशलाइज बोलेंगे, एमवे ट्री भी, और ये हमारा वाइडली बहुत ज़्यादा यूज होता है किसमें, डिस्क को एक्सेस करने के लिए। ठीक है, आप बी ट्री ऑफ ऑर्डर एम कैन हैव एट मोस्ट m-1 की। जो एक हमारा बी ट्री है वो m ऑर्डर का है, तो उसके अंदर जो हमारी m-1 कीज होंगी एंड m चाइल्ड, और उसके m चाइल्ड होंगे। ठीक है, वन ऑफ द मेन रीजन ऑफ यूजिंग बी ट्री इज टू कैपेबिलिटी टू स्टोर लार्ज नंबर ऑफ कीज इन अ सिंगल नोड। जो हम बी ट्री को सबसे ज़्यादा यूज करते हैं BST के कंपैरिजन में, वो रीज़न क्या है कि इसके अंदर ना नंबर ऑफ कीज ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं एक नोड के अंदर। ठीक है, एंड लार्ज की वैल्यूज ऑफ कीपिंग द हाइट ऑफ द की रिलेटिवली स्मॉल। और जब हमारी एक नोड के अंदर बहुत सारी कीज हमारी स्टोर हो जाएंगी, आ जाएंगी, तो हमारी जो ट्री की ना हाइट भी वो स्मॉल हो जाएगी कंपैरिजन टू अदर ट्री। ठीक है, अब है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्री। ट्री की प्रॉपर्टीज, एवरी नोड इन अ बी ट्री कंटेन और एट मोस्ट एम चाइल्ड, कम से कम m चाइल्ड तो उसके अंदर होने चाहिए। एवरी नोड इन अ बी ट्री एक्सेप्ट द रूट नोड एंड द लीफ नोड एट लीस्ट m-2 चाइल्ड, उसके अंदर m-2 चाइल्ड होने चाहिए। द रूट नोड मस्ट हैव एट लीस्ट 2 नोड, उसके रूट नोड के अंदर एटलीस्ट 2 नोड तो होने ही चाहिए। ऑल लीफ नोड मस्ट हैव द सेम लेवल, सारे के सारे जो लीफ नोड होंगे ना वो हमारे सेम लेवल के होंगे, उनका लेवल ऊपर नीचे नहीं होगा। ठीक है, इफ द लीफ नोड कंटेन लेस देन, यानी कि m-1 कीज है उसके अंदर, देन इंसर्ट द एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो हम उसके अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे। ठीक है, एल्स इफ द लीफ नोड कंटेन m-1 कीज, जो हमारी लीफ नोड कंटेन कर रही है m-1 की, देन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप। तो वो कुछ स्टेप्स को फॉलो करेगा, जैसे इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट को इंसर्ट करेंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, सेकंड है स्प्लिट द नोड इनटू अ 2 नोड्स ऑफ अ मीडियन विद अ हेल्प ऑफ m-2 की। फिर हम जैसे हमारे उस कीज के अंदर एलिमेंट फिल हो गए, तो हम उसे जो स्प्लिट करेंगे ना नोड को m-2 कीज की हेल्प से करेंगे, m/2 की कर देंगे। ठीक है, तो उसका स्प्लिट हो जाएगा। पुश द मीडियन एलिमेंट अप टू द पेरेंट नोड, उस मीडियन एलिमेंट को पेरेंट नोड की तरफ पुश कर देंगे। इफ द पेरेंट नोड कंटेन्स m-1 नंबर ऑफ कीज, देन स्प्लिट इट बाय द फॉलोइंग स्टेप। जो उसके अंदर भी हमारे m-1 कीज फिल हो गए पेरेंट नोड के अंदर भी, फिर उसे जैसे हमने चाइल्ड नोड को स्प्लिट करा था m/2 की से, ऐसे ही फिर हम उस पेरेंट नोड को भी स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा ये एग्जाम्पल है, एक बी ट्री है, ऑर्डर है उसका 4, और m भी क्या हो जाएगा उसका 4 हो जाएगा। तो इसके अंदर हमारी m-1 कीज होंगे, यानी कि 4-1 कितने होंगी, 3 होंगी। ठीक है, तो हमारी कीज कैसे बनेंगी, ऐसे एक नोड हो जाएगा हमारा, इसके अंदर हम 1 2 3 होंगे। जो हमारा पहला वाला नोड होगा वो क्या होगा, हमारा रूट नोड होएगा, तो हम क्या है इसमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे अपने एलिमेंट्स को, ये अनइंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे तो भी, पर ये सारे हमारे क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें अवेलेबल है। तो पहले क्या आ जाएगा 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। स्टेप 1 10, फिर स्टेप 2 में क्या आएगा 23, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 23 आ जाएगा। स्टेप 3 में 29, तो यहाँ थर्ड में 29 आ जाएगा। स्टेप 4 में 30, यानी कि हम हमारे 4 एलिमेंट हो गए, अब हमारे इसमें इंसर्ट नहीं हो सकते, तो हम इसे स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट क्या करेंगे, m/2 की से, यानी कि कितने हो गए 4/2 2। सेकेंड वाला जो एलिमेंट है उससे स्प्लिट करा देंगे, तो क्या हो जाएगा 23 आ जाएगा। यहाँ पे 23 को स्प्लिट कर देंगे 3 की, इसके लेफ्ट में क्या है 10 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। राइट में क्या है, राइट में 29 और 30 आ जाएंगे।
ठीक है, ऐसे ये स्प्लिट हो जाएगा m/2। फिर 30 के बाद क्या है 31, यहाँ पे आ जाएगा 31, फिर 32। आप फिर इसे स्प्लिट करा देंगे, ये भी m/2 की उस फॉर्म में स्प्लिट होएगा और ये स्प्लिट होके ना ऊपर जाएगा पेरेंट नोड में। ये हमारी इसकी प्रॉपर्टी थी। तो क्या हो जाएगा 23, 30, एक नोड हमारा अभी भी खाली है। इसके लेफ्ट में क्या है 10 है, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। यहाँ पे 30 हो गया, तो 30 के लेफ्ट में क्या है 29 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 29 आ जाएगा। इसके राइट में क्या है 31 और 32। ठीक है, अब 32 के बाद क्या है 45, तो यहाँ पे आ जाएगा 45। 45 के बाद क्या है 58, तो दोबारा से स्प्लिट होगा, ये यहाँ पे चला जाएगा। तो अब 23, 30, 32 ऐसे हो जाएगा। यहाँ पे आएगा 10, 29, इसके ये 31 है इसके लेफ्ट में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 31। 32 के राइट में क्या है 45 और 58, एक हमारा खाली है। ठीक है, अब 58 के बाद क्या है 60, तो यहाँ पे आ जाएगा 60। 60 के बाद 70, तो फिर स्प्लिट होगा। अब स्प्लिट होके ये यहाँ जाएगा, पर यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही नहीं, तो ये 58 सपोज करो हमारे यहाँ चला गया। तो उसके बाद फिर हम m/2 करेंगे, यानी कि 4/2 2, तो सेकंड वाला दोबारा से स्प्लिट हो जाएगा। तो हम ऑलरेडी पहले 30 को स्प्लिट करेंगे, तो यहाँ पे 30 स्प्लिट हो गए, यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया हमारा पेरेंट नोड। फिर 30 के बाद क्या है यहाँ पे आ जाएगा 23, और इसके राइट में क्या आ जाएगा यहाँ पे आएगा 32। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 58, यहाँ पे ये स्प्लिट होके। अब 23 के लेफ्ट में क्या था 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 वाला नोड आ जाएगा। इसके राइट में क्या था 29, तो यहाँ क्या आ जाएगा 29 वाला। अब 32 के लेफ्ट में क्या है 31, तो ये 31 वाला हो गया। फिर 32 के राइट में क्या है 45, यहाँ पे 45 हो गया। अब 58 के लेफ्ट में क्या है 60 और 70। 70 के बाद क्या है 85, तो यहाँ पे 85 आ जाएगा। 85 के बाद क्या है 85 के बाद है हमारा 90, तो यहाँ पे हमारा 90 आएगा, फिर स्प्लिट हो जाएगा हमारा। तो अब दोबारा से 70 सेकंड वाला एलिमेंट है, तो 70 स्प्लिट होके ये यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा 30, यहाँ पे 23, 32, 58 और ये वाला 70 भी आ जाएगा यहीं पे। ठीक है, अब उसके बाद 10, यहाँ पे 29, यहाँ पे 31, यहाँ 45 आ जाएगा, यहाँ 60 और 70 है। 70 के लेफ्ट में क्या हो गया हमारे यहाँ पे 85 और 90 आ गया। ठीक है, अब 90 के लेफ्ट में क्या है 93 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 93। 93 के बाद है 96, तो आ जाएगा यहाँ पे हमारा 96। तो हमारा दोबारा से स्प्लिट होके 90 यहाँ आ जाएगा, 58 स्प्लिट होके यहाँ पे चला जाएगा। तो हमारा ये प्रोसेस ऐसे ही चलता जाएगा, नोड को तोड़ते जाएंगे, आके लगाते जाएंगे। और यहाँ पे 30 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा दोबारा से 58 और एक अभी हमारा फ्री है, यहाँ पे हमारा 23, 20 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 32, यहाँ पे आएगा 10, यहाँ 29, यहाँ 31 आ जाएगा, 45, 45 के बाद ये हमारा क्या है 60 वाला है, तो यहाँ पे हमारा वो आ जाएगा 70, 90, 96 आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा हमारा 93 और 96।
96 के बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा 98, तो 98 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है 101, तो ये दोबारा से ये वाला स्प्लिट होके यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30, 58, यहाँ पे हो जाएगा 23, 32, 70, 90 और यहाँ क्या आ जाएगा 96, ठीक है। अब दोबारा से इनके एलिमेंट्स को अरेंज कर देंगे। 110, यहाँ पे 29, 31, 45, 60, 85, 93 वाला यहाँ पे आ जाएगा और 96 से बड़े क्या है 98 और 101, तो यहाँ पे 101 आ जाएगा। उसके बाद हमारा 112 हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है, लास्ट वाला, तो हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हमारा इसका प्रॉपर डायग्राम है। ये स्टेप बाय स्टेप है, एक एक स्टेप को करते चले जाना, ध्यान से देखते चले जाना। बस इसमें क्या है, स्प्लिट करते जाना है, ऊपर करते जाना है, पेरेंट में पहुँचा देना, नीचे चाइल्ड को स्प्लिट करना, ऊपर पेरेंट में पहुँचाना है, ठीक है। आप इसे अच्छे से कर लेना, एक बार और ट्राई करना अपने आप, तो ये अच्छे से हो जाएगा।